सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भूभुस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वय्माश्रितानां न विपन्नराणां त्वय्माश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तेथासुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु शापतः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में। अभय है सारे जग में वो उदयाचल में अस्ताचल में। जगत में है तेरी सत्ता व्याप्त माते जगत में है तेरी सत्ता व्याप्त माते। सब में हो तुम ही में सब है माते जगत में है तेरी सत्ता व्याप्त माते जगत में है तेरी सत्ता व्याप्त माते। सब में हो तुम में ही सब है माते जगत में है तेरी सत्ता व्याप्त माते। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यस्याखिलानि बहवी सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं श्री दुर्गादेव्यै नमः। जय भगवती, जय माते, जय परमपिता परमेश्वर। आज हम आप लोगों के बीच में भगवती माँ दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु सप्तशती में जो प्रयोग, सबसे श्रेष्ठ प्रयोग भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को बताया है, उसे आप लोगों को कल्याण हेतु, आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण हेतु बताना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें और उसका प्रयोग जीवन में करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व में मंगल की स्थापना करें और विश्व मंगल प्रदान करें और विश्व में सत्य सनातन एवं प्रभु की और माता की जो चेतना शक्ति है, इसके द्वारा समस्त सृष्टि का उद्भव, स्थिति, संहार, कल्याण अनवरत होता रहता है और इसकी कृपा प्रसाद से
समस्त सृष्टि अनुप्राणित होती है और समस्त सृष्टि में सदा सदा कल्याण होता रहा है, कल्याण होता रहेगा। उन भगवती माँ जगदम्बा के प्रसिद्धनाथ और उनकी प्रसन्नता से समस्त वांछित फल की प्राप्ति हेतु आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें एवं जीवन में उसे प्रयोग करते हुए कल्याण मार्ग के पथिक बने एवं स्वयं सुखी बने, समाज को सुखी बनाएं, विश्व को सुखी बनाएं, समस्त अमंगलों का नाश करते हुए मंगल की प्राप्ति आत्म कल्याण के साथ विश्व को प्रदान करें। भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, कमलान्य अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। अर्थात भगवती माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जी द्वारा जो अष्टोत्तर शतनाम का पाठ है, उसको जो भी व्यक्ति पाठ करता है या अष्टोत्तर शतनाम को श्रवण करता है, उसके प्रभाव से मात्र अष्टोत्तर शतनाम के पाठ और श्रवण मात्र से परम साध्वी परम कल्याणी भगवती दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ दुर्गे तो समस्त दुर्गतियों का नाश कर देती हैं। यत्तः पर तरम नास्ति सहसा दुर्गा प्रकीर्तिता, जिससे परे, जिससे अलग कुछ है ही नहीं है, वे हैं भगवती माँ दुर्गा। दुर्गी दुर्गति नाशिनी, दुर्गी पद निवारणी, दुर्ग में छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी। इस तरह से समस्त दुर्गतियों का मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? पाप कर्मों के कारण। दुर्गति मतलब गलत तरह से जीवन को कष्ट में जीवन भोगना, और इस तरह की जो अवस्था हमें प्राप्त होती है उसे दुर्गत की संज्ञा शास्त्रों में बताई गई है। तो समस्त दुर्गतियों को, समस्त अनिष्टों को, समस्त पापों का क्षय करते हुए पूर्ण रूप से मंगल प्रदान करने की जो व्यवस्था आज इस कलयुग में ही नहीं अपितु सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी युगों से चला आ रहा है, ये भगवती की आराधना का फल कि सारे लोग माँ भगवती की आराधना करके भगवान शिव, माँ जगतजननी, माँ दुर्गा, माँ शिवा की आराधना करके पूरी तरह से सुख, शांति, आरोग्य का फल प्राप्त करते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्रदात्री जगदम्बा माँ दुर्गा हैं। जगदम्बा माँ दुर्गा की कृपा प्रसाद से मानव मात्र पूरी तरह से कल्याण में जीवन प्राप्त करता है। कूर्म पुराण में लिखा गया है कि यह कूर्म पुराण के अनुसार भगवती जगदम्बा भगवान शिव और शिवा की आराधना से सद्य हमें फल प्राप्ति होती है और सद्य माँ प्रसन्न होकर के, भगवान शिव प्रसन्न करके पूर्ण रूप से हमारी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं और मानव जीवन में
जो परम गति है, अंतिम गति, जो परम पद है मोक्ष, वह भी माँ की कृपा से, प्रभु शिव की कृपा से मानव को प्राप्त हो जाता है। पूर्व पुराण के अनुसार ऐसा हमें प्राप्त हुआ है। आइए माँ के उस अष्टोत्तर शतनाम में जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के संदर्भ में बताया है, उसे शास्त्र और ब्रह्म भगवान शिव की वाणी है, उसे जाने। ईश्वर उवाच सतनामे प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, सतनामे प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा पीता भविष्यति, सतनामे प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा पीता भविष्यति। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेता शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा, मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिति, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भामिनी भाव्या भव्या भव्या सदागति, अनंता भामिनी भाव्या भव्या भव्या सदागति। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, दक्ष सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पैठाम्बर परिधाना कलमंजीर रंजनी, अमी विक्रमाकुरा सुंदरी सुर सुंदरी, वनदुंगा च मातंगी मैं तंगे मन पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चंदी कौमारी वैष्णवी तथा, चामुंडा च वाराही लक्ष्मी से पुरुषाकृति, विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभनी महसासुर मर्दनी, मधुकैटवहंती च चंडमुंडे विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघासिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाधारिणी तथा, अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रधारणी, कुमारी च कन्या च करसूरी ज्योति, अप्रौढ़ा च विप्रौढ़ा च विद्यमाता बलप्रभा, महोदरी मुक्तकोशी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रोधमुखी कालनाथ कालरात्रि तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विस्माया जलोदरी, सुदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, यदम पठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं, नासाध्यं विद्यते देवी त्रिलोकी सुपार्वती, नरंधान्यं सुतं जायं हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते मुक्तिं च शाश्वतीं, मारिं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं, पूजयेत् परया भक्ता पठेन्नाम शताष्टकं, तत्सिद्धिर्भवे देवी सर्वैश्वर्यवैरपि, राजानुदासतायान्ति राजस्यं वापनात्, गुरोचना लक्त कुंकुमेन सिंदूरकर्पूर्ण मधुत्रणले, विलिख्यंत्र विघ्ना विदुगो भवि सदा धारति पुरारी, भवमामसा निशामग्रे चंद्रे सद्वितां घटे, विलिखे प्रवे पठेत् स्तोत्रं स भवे संपदां पदिम्, इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। इस तरह से इस दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने से, श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का पाठ करने से अथवा श्रवण मात्र से भगवती माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की मनोकामना को निश्चित ही
पूर्ण करती हैं और सर्व कामदा है यह माँ, सर्व कामनाओं की पूर्ति करती हैं। होती है हमें और आपको आवश्यकता है बस मात्र श्रद्धा विश्वास के साथ भगवती को चरण कमलों में आत्मनिवेदन की और अपना सर्वस्व समर्पण करने की। कुरुम पुराण में जो भगवती और माँ पार्वती और भगवान शिव के प्रसन्न करने के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में आप जाने क्या लेख है। कुरुम पुराण के अनुसार कृति अध्यायतो ब्रह्मा त्रेतायां भगवान् रवि द्वापरे दैवतं विष्णु कलिर्देवो महेश्वर। कृति अध्यायतो ब्रह्मा त्रेतायां भगवान् रवि द्वापरे दैवतं विष्णु कलिर्देवो महेश्वर। कृति अध्यायतो ब्रह्मा, कृतयुग मैंने सतयुग में ब्रह्मा की आराधना करके मनुष्य आशु जल्दी से जल्दी प्रसन्न करके उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कृति अध्यायतो ब्रह्मा त्रेतायाम भगवान रवि, और त्रेता युग में भगवान सूर्य की उपासना करके लोग तत्काल आशु इच्छित फल की प्राप्त करते हैं। त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु, और द्वापर में भगवान विष्णु की आराधना करके उपासना करके मानव मात्र सद्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। कलयो देवो महेश्वर, और कलयुग में भगवान शिव और माँ पार्वती शिव और शिवा की आराधना करके जो अवधर दानी हैं, निर्विकार हैं, निर्लेप हैं, और जो अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, अनंत अखंडानंद ब्रह्मांड की शांति प्रदानी हैं, सुख प्रदानी हैं, अनंत ब्रह्मांड की शक्ति हैं, परात्पर शक्ति हैं, जीवन दानी हैं, शक्तिदानी हैं, भक्तिदानी हैं, मोक्षदानी हैं, सर्वस्वदानी हैं। भगवती माँ जगदम्बा की आराधना, माँ शिवा की आराधना करके मनुष्य उन्हें प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष शास्त्रों में कहा गया है। आशु अर्थात तुरंत, तोष प्रसन्न, तुरंत प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत ही कम है, अल्पायु हो, अधिक से अधिक उनकी आयु 120 वर्ष की शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। शतायु होते हुए मनुष्यों की दशा इस जीवन को धारण करने योग्य नहीं रह जाती है। इसी हेतु आशीर्वाद रूप में मनीषी लोग, अच्छे महापुरुष लोग, संत लोग, सारे लोग उनका अनुकरण करते हुए जीवीम श्रद्धे शतम का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किंतु भगवती जगदम्बा आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना उपासना करके, भगवान शिव की आराधना उपासना करके हम इस आयु को भी जो विधि के द्वारा, जो ब्रह्मा के द्वारा सुनिश्चित की गई है, उसमें भी परिवर्तन करके दीर्घजीवी हो सकते हैं। उससे उसका भी कालक्रम जो निश्चित है उसका भी अतिक्रमण करके उससे भी आगे उम्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मार्कंडे जी मुनि के बारे में मार्कंडे मुनि के द्वारा रचित मार्कंडे पुराण में वर्णन आता है। इसलिए भगवती जगदम्बा की कृपा कटाक्ष, माँ जगदम्बा की कृपा कटाक्ष प्राप्त करके हर जीव मनोवांछित फल प्राप्त करने के साथ साथ दीर्घायुष्य भी प्राप्त कर सकता है। भावी मीति सख
सकहीं त्रिपुरारी, भावी में पी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव, माँ जगदम्बा भावी को भी, जो हमारा भाग्य निश्चित हुआ है, जो होने वाला है, जो पूर्ण तरह से विधि विधान के अनुसार सुनिश्चित है, उसको मिटा देने की शक्ति प्रभु भगवान शिव और जगदम्बा माँ दुर्गा में है। इसलिए हमें निष्पाप जीवन जीते हुए, पाप रहित जीवन जीते हुए, लोक कल्याण का मार्ग पथिक बनते हुए, लोक कल्याण में अपने जीवन का अंशदान प्रदान करते हुए, मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से विकार रहित जीवन प्राप्त करते हुए, खड़ विकार जो मनोविकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इनका परित्याग करते हुए और शुचिता पवित्रता, भगवान नाम, प्रभु नाम, माँ जगदम्बा के नाम के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। उनके नाम कीर्तन के द्वारा, नाम रूप लीला धाम के द्वारा आत्म शुद्धि करते हुए, मन शुद्धि करते हुए, शारीरिक शुद्धि करते हुए, मनसा वाचा कर्मणा प्रभु और माँ में आत्मनिवेदन करते हुए, सर्वस्व समर्पण करते हुए, उनकी अविचल एवं अनपानी भक्ति प्राप्त करके हम आत्म कल्याण के साथ विश्व मानवता भी कल्याण करने के हेतु सक्षम बन जाते हैं। और उसका सदुपयोग करके जीवन का जो प्रभु की कृपा से जो लेने का जो सौभाग्य है, जो उन्होंने इस हेतु प्रदान किया कि मानव 84 लाख योनियों में भटकता हुआ अहेतु की कृपा प्रदान करके जब वह मानव जीवन प्राप्त करता है, तो पुनः उस 84 लाख योनियों में न जाने की निवृत्ति हेतु भगवान ने मानव जीवन प्रदान किया। भगवान ने मानव जीवन प्रदान किया। भगवान स्वयं कहते हैं, श्री रामचरितमानस में अवलोकन करें, नर तन समय नहीं कौन उदे, जीव चराचर जांचत ते, सब मैं प्रिय सब मम उपजाए, तिन मोहि मनुजयति भाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन मोहि मनुजयति भाई। प्रभु श्री राम के शब्द हैं, सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय हैं, सब मुझे, सबसे मेरा प्रेम है, सब मुझको, सबसे मेरा प्रेम है और सब मुझे प्रिय हैं, और सभी मेरे द्वारा ही सभी की उत्पत्ति हुई है, किंतु फिर भी उसमें इन्हें मैं मोहि मनुजयति भाई, किंतु उसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान शक्ति अतिरिक्त है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य विवेक शक्ति अतिरिक्त है, कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनता है। कर्तव्य का विवेक के द्वारा अलगाव करते हुए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या वेदानुकूल है, क्या वेद विरुद्ध है, इस आधार पर जीवन यापन करता है। और जीवन में जो शुद्धता है, जीवन को प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाकर अंत में प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। ये मानव जीवन की विशेषता है। आहार विद्या भय मैथुनानि, सेमानि चेतानि नरान् पशूनां, ज्ञानं नराणाम् अधिको विभिषेषु, ज्ञाने नहीं न पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनानि, सेमानि चेतानि नरान् पशूनां,
ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं नहे पशु भी समाना। आहार सभी लेते हैं, भय सबको है। जीवन में कहाँ हमें कष्ट होगा, कहाँ कैसे बचें, इस तरह से जानकारी सबको है, भय है सबको। आहार निद्रा, सभी निद्रा लेते हैं, सभी भोजन करते हैं, सबको भय है। आहार निद्रा भय मैथुनानि, ये सृष्टि ही मैथुनी संस्कृति पर आधारित है। भय मैथुनानि सैमान चैतानि नरान पशूनाम, यह मनुष्यों और पशुओं में समान पाई जाती है, किंतु ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान जो है मनुष्यों में अधिक पाया जाता है। ज्ञान शक्ति ही मनुष्य में अलग से सबसे पूर्ण जो ज्ञान है, जो परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ने में जो हमारा पूर्ण रूप से सहायक है और मदद करता है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। क्या करणी है, क्या अकरणी है, क्या वेद विरुद्ध है, क्या वेदानुकूल है, इस तरह की जो व्यवस्था हमें प्राप्त कराने का जो मूल स्रोत है वह क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, पशुओं और अन्य योनियों में उनसे ज्ञान मनुष्यों में अधिक पाया जाता है। इसे ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना, तो ज्ञान से हीन हो जाता है वह पशु के समान है, पशु तुल्य है। उसमें और पशु में कोई जो है कोई भी अंतर है ही नहीं, पूर्ण रूप से वह पशु है। आज विश्व में अमानवीय वातावरण का प्रदर्शन हो रहा है, अनाचार, दुराचार, पापाचार, यहाँ तक कि हमारी जो संस्कृति का जो मूल अध्यात्म है उसका पूरी तरह से विलोप होता जा रहा है। भारतीय संस्कृति सत्य सनातन से कोसों दूर हट करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने के कारण मानव से पशु की स्थिति में आ चुका है और आता जा रहा है। आज दुराचार की घटनाएं हमें सुनने को और देखने को निरंतर प्राप्त होती हैं। कठोर से कठोर दंड देने के बाद भी पाश्विक वृत्तियाँ, पाश्विक कर्म होते जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए मात्र सनातन और सत्य ही एक मार्ग है, प्रभु की कृपा ही एक मार्ग है, जिसके श्रवण मात्र से अमानव भी मानव बन जाता है। ऐसी जो हमारी लोक व्यवस्था में जो भगवान की और प्रभु की माँ की कृपा से जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका जगह जगह पे लोगों के प्रति और टीवी चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यमों के द्वारा भी श्रवण कराने की आवश्यकता है। लोगों को मार्ग भ्रष्ट होने से रोकने की आवश्यकता है। और इस तरह से यदि हम और आप स्वयं नहीं सुधरेंगे तो इस संसार का कल्याण असंभव हो जाएगा। क्योंकि वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ गायत्री महापीठ के संस्थापक श्री लिखते हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम स्वयं पथभ्रष्ट होते हैं और दूसरों को पथभ्रष्ट न होने का मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह से जो हमारी जो कथनी और करनी में विभेद है, दोनों में एक रूपता नहीं है। जब तक तीनों में एक रूपता नहीं होती है तब तक मानव के प्रवचन का, उसके मार्ग निर्देशन का कोई प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता है। इसलिए मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मप्येकम मनीषणाम, मन, वाणी और कर्म में एक रूपता यह मनुष्यों में, महापुरुषों में, ऋषियों में और ब्रह्मर्षियों में सब में रहा है, और जिसके कारण उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती थी। सत्य और सनातन से जुड़ी हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए हमें और आपको भी आज परिवर्तन की आवश्यकता है और
विश्व में जो जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कुत्सित विचार, कुत्सित प्रयास होते हैं, उन्हें हम वाक शक्ति के द्वारा और दंड प्रक्रिया के द्वारा भी कठोर दंड की व्यवस्था शासन द्वारा प्रदान करके उस पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सकता है और लगाया जा भी रहा है, श्रवण करने में मिलता है। किंतु उसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए, सबके प्रति, चाहे अपना हो अथवा पराया हो, सबके प्रति वही नियम लागू होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। ये हमारे हैं स्वजन हैं, ये हमारे नहीं हैं स्वजन नहीं हैं, इस तरह की व्यवस्था उसमें लागू नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति समान रूप से ऐसी व्यवस्था का क्रियान्वयन होना चाहिए और उसके द्वारा समाज को एक नई दिशा प्रदान करके विश्व में सुख, शांति, आरोग्य एवं हर तरह से पूर्ण रूप से शांतिमय जीवन प्रदान करने की सतत प्रयास की आवश्यकता है। आइए माता की कृपा को अनवरत प्राप्त करते रहें और श्री चरण कमलों में हमारी अनुदिन भक्ति बढ़ती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे हम अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण में, उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसे ग्रहण करें, उसका अनुशीलन करें और जीवन को एक मानव रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करें, क्योंकि आज मानवता दूर होती जा रही है। लिखा गया है, कहने को तो हम मानो हैं, पर सच में तो हम दानो हैं। कहने को तो हम मानो हैं, पर सच में तो हम दानो हैं। सच्चे अर्थों में पूछो तो कुछ ही तो जग में मानो है। कहने को तो हम मानो हैं, पर सच में तो हम दानो हैं। सच्चे अर्थों में पूछो तो कुछ ही तो जग में मानो है। जो मानवता से अलग हो जाता है वह दानव होता है, नर पिशाच होता है, और नर पिशाच का कार्य करके पूरी तरह से असुरत्व का वर्णन करता है और असुरी कर्म करता है और असुर योनियों में जा कर के, निकृष्ट योनियों में जा कर के नाना प्रकार के यम यातनाओं को भोगते हुए 84 लाख योनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाता है। यहाँ भी कष्ट भोगता है, मरने के बाद भी कष्ट भोगता है। जीवन प्राप्त होने के बाद यदि प्रभु की कृपा से हो जाती है मानव रूप में, तो पुनः अल्पकाल में मृत्यु हो जाता है उसका, और सदा सदा अनवरत आसुरी जोनियों में भटकता रहता है और कभी भी सुख शांति उसे नहीं मिलती है। आइए माँ की कृपा के प्रसाद को प्राप्त करके जीवन को सुख शांतिमय, आरोग्यमय और कल्याणमय बनाएं। भगवान शिव, माँ पार्वती, जगदम्बा माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा हम में आपको प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।
अर्पणमस्तु, श्री दुर्गा अर्पणमस्तु, श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। जय माँ।